Welcome dear students. Today's topic is relation calculus. So after completing this lecture, you will be able to describe what is relation calculus and the various symbols used. Then you will be able to describe the relation calculus expressions, that is what is safe as well as unsafe expression. And you will be able to finally describe the power of algebra and calculus. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से जनरली आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं एज वेल एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड दिस इज बेसिकली द बेसिक ऑफ टीआरसी एंड डीआरसी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेरीज भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. सो दैट इज वाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लिंकिंग विद द अदर टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रिलेशन अलजेब्रा के कंसेप्ट को भी यूज करेंगे एंड जो यहाँ पे हम सिंबल्स पढ़ेंगे वो आगे जाके हम टीआरसी एंड डीआरसी में करेंगे. सो इट इज लिंक टू द प्रीवियस एज वेल एज टू द नेक्स्ट टॉपिक. एंड रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो रिलेशन अलजेब्रा एंड एसक्यूएल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में हम पढ़ेंगे बिकॉज दैट विल बी सफिशिएंट फॉर कवरिंग दिस टॉपिक. तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं. विल बी स्टार्टिंग बेसिकली व्हाट इज रिलेशन मॉडल एंड व्हाट आर द वेरियस लैंग्वेजेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ रिलेशन मॉडल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिलेशन मॉडल फॉर्मल लैंग्वेजेस. अगर हम रिलेशनल मॉडल की जो हम टेबल्स के फॉर्म में बात करते हैं उनकी फॉर्मल लैंग्वेजेस के बारे में बात करें, सो वी आर dealing with two types of languages. One is relation algebra and one is relation calculus. तो अगर हमने रिलेशन अलजेब्रा की जहां तक बात की है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट रिलेशन अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज. एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज आप देखेंगे हम उसे राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं. सो दैट मीन्स वी हैव टेकन दिस टेबल, देन वी हैव अप्लाइड द सिलेक्शन एट्रीब्यूट, देन वी फाइनली हैव यूज्ड द प्रोजेक्शन. तो दैट मीन्स आपको टेबल लेना है, टेबल में से ये दोनों एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करना है, ये इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है. तो ये आप स्पेसिफिक ऑर्डर बताते हैं कि किस ऑर्डर में आप अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे. So that means you are telling the procedure how to get the answer for the query. So that is why we say that relation algebra is a procedural language. And obviously बात है, जो भी procedural language होंगी that will be difficult for the user to use or write, because उससे क्या होगा, उसको knowledge चाहिए होगी कि कैसे आप query को execute करना चाहेंगे. तो उसको पूरा समझना होगा in depth कि कैसे क्वेरीज को लिखना चाहिए, या फिर अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की भी हमने जहाँ पे बात की थी तो उसे समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स को रिट्रीव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट करेंगे. सो कंप्लीट डिटेल चाहिए होते हैं. सो इट द यूजर नीड्स टू नो व्हाट टू गेट एज वेल एज हाउ टू गेट. और ज्यादातर यूजर को ये तो पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. So that is why relation algebra, although it is the basic of relation model, and it is very good for understanding SQL also, but it is a tough language. वही अगर हम रिलेशन कैलकुलस की बात करते हैं तो इट इज नॉन प्रोसीजरल. तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट आ गया रिलेशन कैलकुलस का, दैट इट इज नॉन प्रोसीजरल. एंड नॉन प्रोसीजरल मीन्स जस्ट द यूजर नीड्स टू नो व्हाट टू गेट. हाउ टू गेट से कोई मतलब नहीं है, but only what to get it needs to know. That is why it is a non-procedural language. But मैंने कहा कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है because we have SQL, that is again non-procedural language and that is very simple to understand and use and write query. ठीक है, तो रिलेशन अलजेब्रा आपका बेसिक हो गया और SQL आपका यूजर फ्रेंडली हो गया, तो उस तरीके से. बट रिलेशन कैलकुलस अगेन एक लैंग्वेज है जो आपको पता होनी चाहिए. तो रिलेशन कैलकुलस की जब हम बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. One is referred to as the TRC and next is referred to as the DRC. TRC means tuple relational calculus and DRC means domain relation calculus. ये दोनों ही हम देखेंगे, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या सिंबल यूज हो रहे हैं, ये हम आज इसी लेक्चर में बात करेंगे बिकॉज दिस लेक्चर इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रिलेशन कैलकुलस. तो कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं जो हमें पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट टर्म इज व्हेन डू यू से दैट अ लैंग्वेज इज रिलेशनली कंप्लीट. तो अगर आप खुद से भी एक लैंग्वेज डिवाइस कर लेते हैं, ये रिलेशन अलजेब्रा एसक्यूएल किसी न किसी ने डिवाइस ही की है, ऑब्वियसली बात है. अगर आप खुद से भी एक लैंग्वेज
लेके आते हैं, उसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स डिसाइड करते हैं, उसके पर्टिकुलर ऑपरेशंस आप डिसाइड करते हैं, जो भी ऑपरेशंस आप उस लैंग्वेज पे लगा सकते हैं. तो व्हेन वी कैन से दैट द लैंग्वेज इज रिलेशनली कंप्लीट. So a language is relationally complete if it can give all the queries that are possible in relational algebra. So अगर relational algebra में जितनी भी queries का आंसर आ सकता है, जितनी भी queries आप लिख सकते हैं, वो आप अपनी language में भी लिख सकते हैं, then it is said to be relationally complete language. So a language is said to be relationally complete if it has the capacity to express every query of relational algebra. तो relational algebra की जितनी भी queries हैं, अगर आप अपने language के through उन सारी queries का आंसर लिख सकते हो, so that means that language is also relationally complete. And for information, I can say that your relation calculus as well as whether you talk about tuple calculus or domain relation calculus, these two are relationally complete languages. वाई? बिकॉज इन दोनों को यूज करके भी आप उन सारी क्वेरीज का आंसर दे सकते हो जो आप रिलेशनल अलजेब्रा में भी दे सकते हो. तो इसके बारे में तो शॉर्टली जब हम पावर के बारे में बात करेंगे तो दोबारा से एक बार रिविजिट करेंगे. बट नाउ विल बी जस्ट डूइंग द बेसिक सिंबल्स दैट विल बी यूज इन टीआरसी एंड डीआरसी. तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट टपल रिलेशन कैलकुलस. इफ वी टॉक अबाउट दिस टपल रिलेशनल कैलकुलस, तो यहाँ पे इसके अगर आप नाम में देखें, सो इट इज हैविंग टपल, सो दैट मीन्स विल बी यूजिंग वन सिंगल वेरिएबल फॉर ऑल दी टपल्स. तो यहाँ पे टपल रिलेशन कैलकुलस, व्हाई इट इज नेम सो, बिकॉज इट इज यूजिंग one tuple, it is using one variable for all the tuples. So in this we create a variable for all the tuples. इसी तरीके से अगर हम डोमेन रिलेशन कैलकुलस की बात करें, तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है डोमेन, तो दैट मीन्स इट इज यूजिंग वन वेरिएबल फॉर वन डोमेन. तो डोमेन रिलेशन कैलकुलस में क्या होगा, जितने भी आपके पास डोमेन्स है या जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उतने आपके पास वेरिएबल होंगे. तो इट विल बी यूजिंग one domain per attribute. It will be using one symbol or one variable per domain. So in this we create a variable each for every attribute in a relation. यहाँ पे हर एक relation के जितने भी attribute है उसके लिए हम एक variable को create करेंगे. So for suppose we have an employee table. So for suppose we have an employee table. And we have to do or write the query using the tuple relation calculus. So for all these tuples we'll be using one tuple variable, that is t. So t will be pointing to all the tuples. So this is in TRC, that is tuple relation calculus. तो एक ही वेरिएबल यूज होगा सारे ही टपल्स के लिए. बट अगर हम डोमेन रिलेशन कैलकुलस की बात करें, सो विल बी यूजिंग different variables for each of the attribute, like we will be using a variable a, then b and d. So we'll be using different variables for each of the attribute. So that means अगर हम देखें तो TRC में कम variables हमें define करने पड़ रहे हैं, बट DRC की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें ज्यादा variables define करने पड़ रहे हैं. बट DRC is even simpler than TRC. अगर हम DRC की बात करें, it is a very simple language. बहुत ही डायरेक्टली आप क्वेरीज का आंसर लिख सकते हो. सो दैट इज वाई DRC is much simpler, but in that case we use more number of variables as compared to the tuple relation calculus. This was about the basic of relation calculus and the symbols that will be used in TRC as well as DRC. So we have basically described the relation calculus and the various symbols that we'll be using in this. So before going further, we'll do a quick knowledge check.